हेलो स्टूडेंट, अगर आप बीए इंग्लिश और सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जो सीखना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये आप सबसे पहले देख लीजिए, ये सेमेस्टर 5 है। सेमेस्टर 5 में आपको 2 पेपर देने होंगे। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आप बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, तीसरे साल के स्टूडेंट हैं, तो इसमें आपको 4 पेपर देने होंगे। पहला पेपर 2 पेपर सेमेस्टर फर्स्ट में होगा, सेमेस्टर फिफ्थ में होगा, और 2 पेपर सेमेस्टर 6 में होगा। तो ये सेमेस्टर फिफ्थ का पहला पेपर है। 2 पेपर में से ये पहले पेपर की यूनिट थर्ड है। आप ध्यान दीजिए, सेमेस्टर 5 के का ये फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर की यूनिट थर्ड है। और इसमें हम डिस्कस किसको कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं होमर की बहुत ही मशहूर प्ले है द इलियड बुक फर्स्ट। ये इसकी द इलियड है और इसका ये एक पार्ट है बुक फर्स्ट, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, किसको? शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ होमर। हम होमर के बारे में जान लेते हैं। हु इज होमर? होमर कौन है, इसके बारे में आप जान लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैं इसमें लिखा हूं। देखिए, होमर वॉज एन एंशिएंट ग्रीक पोएट। होमर एक एंशिएंट ग्रीक पोएट था, बिलीव टू लिव अराउंड द 18th सेंचुरी बीसी। और ये माना जाता है कि वो 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूर्व था, ईसवा पूर्व था। ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इपिक पोएट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। उसे जो सबसे महान जो है इपिक पोएट में इसे गिना जाता है, इसे माना जाता है। ही इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद राइटिंग द इलियड द ओडिसी। उसके बारे में ये कि उसने 2 चीजों को लिखा था। इसमें सबसे पहले था इलियड था और द ओडिसी है, और उसी इलियड को आज आपको पढ़ना है। 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन वेस्टर्न लिटरेचर। अगर हम वेस्टर्न लिटरेचर की जब बात करेंगे तो उसमें इसकी ये 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। हिज पोएम वर ओरिजिनली पास्ड डाउन ओरली बिफोर बीइंग रिटन। जो उस जमाने में जो बात हुआ करती थी कि उस जमाने में लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो कहानियों को, स्टोरीज को, पोएम्स को, ये इपिक है, एक लॉन्ग इपिक है, और इस इपिक को ओरली अर्थात माउथ टू माउथ एक दूसरे तक लेके आए थे ये। इसकी हिंदी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब जरा सा इलियड बुक फर्स्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इलियड बुक फर्स्ट क्या है। इलियड इज एन इपिक पोएम सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वार। ये ट्रोजन वार के बीच इसे सेट किया गया है। इसमें ट्रोजन वार का जो है वर्णन है। अ लीजेंडरी वॉर, जो बहुत ही मशहूर युद्ध है बिटवीन द ग्रीक एंड द सिटी ऑफ ट्रॉय। ग्रीक और जो है सिटी ऑफ जो है ट्रॉय के बीच का एक युद्ध है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। बुक फर्स्ट बिगिंस इन द लास्ट ईयर ऑफ द वार। और ये जो बुक फर्स्ट शुरू होती है वो कब शुरू होती है? लास्ट ईयर ऑफ द वार, युद्ध के अंतिम दिनों में ये शुरू होती है। और एंड फोकस अ क्वेरल बिटवीन एगामेमनन। इसमें देखिए 2 लोग हैं। ये फोकस करती है किस पे? एगामेमनन पर। 2 लोगों पर ये फोकस करती है, एगामेमनन पर और एगामेमनन द लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी। ये लीडर ऑफ द ग्रीक आर्मी है एगामेमनन। और दूसरा कौन है? एगामेमनन द ग्रीक आर्मी एंड एक्लिस। और दूसरा कौन है? एक्लिस है, जो द ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर। और ये एक योद्धा है, एक बहादुर योद्धा है। इन्हीं लोगों के बीच होती है एक्लिस और एगामेमनन। ये ध्यान दीजिएगा, 2 कैरेक्टर्स पहले आते हैं, एक्लिस और एगामेमनन। एगामेमनन जो है वो लीडर है, या यूं कह लीजिए लेफ्टिनेंट है, जो भी है आर्मी का। और उसमें जो है एक्लिस जो है एक योद्धा है, बहुत ही बहादुर आदमी है, द ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर। दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंस। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के बीच में होती है, ये एक कॉन्सिक्वेंस, एक जो है बहुत ही सीरियस परिणाम लेके आती है फॉर द ग्रीक साइड। ग्रीक साइड की तरफ से ये दोनों होते हैं, और इन दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, झगड़ा होता है, तो ये झगड़ा ग्रीक को कहां लेके, गर्त में लेके चला जाता है। ये जानिए कि झगड़ा क्यों होता है। झगड़ा के पीछे 2 लड़कियां हैं जो दोनों को मिली होती हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। हिंदी जरा सा सपोर्ट कर लीजिएगा, हिंदी के लिए सपोर्ट ले लीजिएगा। थीम ऑफ बुक फर्स्ट ले लीजिए कि इसमें थीम क्या दिखाई गई है। द मेन थीम इज एंगर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। इसमें जो मेन थीम है ना, वो ये है कि एंगर है और क्रोध है और उसका परिणाम है। कॉन्सिक्वेंस माने रिजल्ट, परिणाम।
कि क्रोध का रिजल्ट क्या निकलता है, यही इसमें दिखाया गया है। होमर शोज हाउ प्राइड एंड ईगो कैन डिस्ट्रॉय यूनिटी। वो इसमें प्राइड, अहंकार, एंड ईगो, स्वाभिमान, ईगो और स्वाभिमान कैन डिस्ट्रॉय यूनिटी, ये एकता को बर्बाद कर देता है। अगर आपके अंदर अहंकार है और स्वाभिमान भी है, देखिए स्वाभिमान तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये जो है इसमें दो चीजें हैं, डिस्ट्रॉय यूनिटी, इवन इन टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय भी अगर ये इस तरीके की चीजें आती हैं तो वो सही नहीं है। द क्वेरल बिटवीन एगोमेनन एंड एक्लिस causes एक्लिस टू विड्रॉ फ्रॉम द बैटल। जब इन दोनों एगामेनन और एक्लिस के बीच जब लड़ाई हो जाती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एक्लिस युद्ध से विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि एक्लिस तो बहुत ही बहादुर है, उसके ऊपर आर्मी डिपेंड है और उससे वो युद्ध से वो विड्रॉ कर लेता है। विच वीकेंस द ग्रीक, और जब एक बहादुर योद्धा किसी आर्मी से निकल जाएगा तो आर्मी तो कमजोर होना ही है। द बुक ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट एंड रोल ऑफ गॉड्स इन ह्यूमन अफेयर। इसमें दो तीन चीजें आती हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है, इसकी एक थीम ये भी है कि ऑनर है ना, इसका थीम जो है, इसका जो एक मुख्य विषय ये है, ऑनर है। ऑनर के माने सम्मान के होता है, रिस्पेक्ट के माने आदर के होता है, एंड द रोल ऑफ गॉड्स इन ह्यूमन अफेयर्स। इंसानी मामले में, मनुष्य के मामले में गॉड ऑफ रोल भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज गॉड ऑफ रोल है, रोल ऑफ गॉड है। क्योंकि देखिए जो चीज गॉड ने फिक्स किया है वो किसी न किसी कारण से वो आएगी, और वो कारण क्या होता है, दो चीजें गॉड के सामने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले प्राइड है, अहंकार है। अगर आपके बीच अहंकार है तो गॉड को अहंकार नहीं पसंद है, घमंडी लोग गॉड को नहीं पसंद है। और जब इंसान घमंड में चूर होता है तो उसकी बर्बादी की एक पटकथा गॉड की तरफ से लिखी जाती है, और वही पटकथा सामने आती है। सब लोग तो ये समझते हैं कि ये अहंकार था, इसका ये काम था, लेकिन इन फैक्ट ये है कि उसका अहंकार उसे बर्बाद करता है। सभी लोगों का अहंकार उन्हें बर्बाद करता है। आप किसी भी बर्बाद आदमी की बात कीजिएगा, अगर उसके डेप्थ में जाइएगा, उसकी गहराई में जाइएगा, तो पता लगेगा कि वो अहंकारी था। वरना कोई भी इंसान दुनिया में इस तरह परेशान नहीं होता है जैसे ये लोग होते हैं। यही होता है इसमें। हिंदी का सहयोग ले लीजिएगा थोड़ा सा, मैंने आपको एक एज ए लेक्चर बात बता दिया। समरी ऑफ द इलियाड बुक, इसकी समरी देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने लिखा है। द ग्रीक आर्मी अटैक्स ट्रॉय एंड टेक्स प्रिजनर्स। कहानी कहां से शुरू होती है, ग्रीक आर्मी जो है ना ट्रॉय पर हमला कर देते हैं, ट्रॉय पर हमला कर देते हैं, और जब हमला करते हैं तो वहां से कुछ लोगों को कैदी भी बनाते हैं, प्रिजनर्स, टेक्स प्रिजनर्स अर्थात कैदी बनाते हैं, जिसमें एगोमेनन टेक्स अ वुमन नेम्ड क्राइसिस। एक वो लेता है जो है एक औरत को वो अपने इनाम के फॉर्म में लेता है, रूप में लेता है, जिसका नाम क्राइसिस होता है, एज ए प्राइज। हर फादर अ ट्रोजन प्रीस्ट, उसके पिता जो थे एक ट्रोजन प्रीस्ट थे ऑफ अपोलो। अपोलो गॉड है, गॉड का वो प्रीस्ट था, गॉड के भक्त थे। आस्क्ड फॉर हर रिलीज, वो अपोलो से कहते हैं कि मेरी बेटी को फ्री करा दो, रिलीज करा दो, छोड़वा दो। बट एगामेनन रिफ्यूज, लेकिन एगामेनन जो था वो रिफ्यूज कर देता है, एगामेनन जो था वो रिफ्यूज कर देता है। अपोलो बिकम्स एंग्री, और अपोलो जो गॉड है वो बिकम एंग्री, गुस्से में हो जाते हैं, एंड सेंड अ प्लेग ऑन द ग्रीक आर्मी, और ग्रीक आर्मी पर प्लेग की महामारी बीमारी भेज देते हैं। टू स्टॉप द प्लेग, प्लेग को रोकने के लिए एगामेनन एग्रीज टू रिटर्न अ क्राइसिस, और वो जो है क्राइसिस को वापस करने के लिए तैयार हो जाता है। एगामेनन जो है, जो लीडर है आर्मी का, वो हो जाता है कि ठीक है, बट ही फील्स इंसल्टेड, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने को इंसल्ट फील करता है, ठीक ना, वो उसे इंसल्ट फील करता है कि जो है ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। इन एंगर, अब क्या होता है, एगामेनन
क्या कहता है, इन एंगर रिफ्यूज टू फाइट फॉर द, सॉरी यहां देखिए, यहां पे है इन एंगर, ये कलर में करना भूल गया जरा सा। इन एंगर एगामेमनन टेक्स अनदर प्राइज, और एगामेमनन जो है गुस्से में एक दूसरा इनाम लेता है, और वो कौन सा लेता है प्राइज, ब्राइसिस। ये ब्राइसिस नाम की एक दूसरी औरत होती है, उसको ले लेता है, हु बिलोंग्स टू एक्लिस, जो एक्लिस की होती है। यानी कि आप यहां पे दो चीजें समझिए कि युद्ध से जो कैदी लिए जाते हैं उसमें दो लड़कियां होती हैं, एक जो होती है क्राइसिस होती है और एक ब्राइसिस होती है। ये दो जो है ब्राइसिस होती है, एक क्राइसिस होती है। क्राइसिस सबसे पहले एगामेमनन को मिलती है और ब्राइसिस किसको मिलती है, एक्लिस को मिलती है। लेकिन क्राइसिस का जो फादर था वो एक भक्त था अपोलो का, और उसने जब अपोलो से रिक्वेस्ट किया, अपोलो से प्रार्थना किया कि मेरी बेटी को मुझे वापस करवाया जाए, अपोलो ने जो है उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम इनकी बेटी को वापस कर दो, लेकिन वो वापस नहीं करता है, तो वहां पे महामारी का युद्ध हो जाता है, महामारी आ जाती है। नतीजे के तौर पर रिजल्ट के इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट एगामेमनन उसको वापस कर देता है, लेकिन करता क्या है, ब्राइसिस को वो ले लेता है, जो एक्लिस को मिली हुई थी वो ब्राइसिस को ले लेता है, हु बिलोंग्स टू एक्लिस। एक्लिस फील्स डिसऑनर्ड, और जब ये होता है तब अब क्या होता है, एक्लिस फील्स डिसऑनर्ड, एक्लिस को गुस्सा आ जाता है, अपमानित महसूस करता है, एंड विड्रॉज फ्रॉम द वार, और वो वार से विड्रॉ कर लेता है, रिफ्यूजिंग टू फाइट फॉर द ग्रीक, और वो ग्रीक से लड़ने के लिए मना कर देता है। कहानी इतनी सी है। अब क्या होता है, यहां तो एक बात होगी, ही ऑल्सो प्रेज टू हिज मदर, वो अपनी मां यानी द सी गॉडेस को भी वो करता है, जिसका नाम है थेटिस। वो अपनी सी गॉडेस, जो गॉडेस ऑफ मदर ऑफ सी है, उससे वो रिक्वेस्ट करता है, जिसका नाम थेटिस है, टू आस्क जियस द किंग ऑफ गॉड्स, वो जो किंग ऑफ गॉड है जियस, to help the Trojans so that the Greek will realize his importance। वो किंग ऑफ गॉड से कहता कि किंग ऑफ गॉड से कहो कि ट्रोजन को सहयोग कर दें, जिससे इनको समझ में आए कि मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मैं एक बहादुर आदमी हूं और मेरी भी एक इंपॉर्टेंस है, और ये हो जाता है। इसकी हिंदी जैसा देख लीजिए, फिर उसके बाद इसकी मोरल या जो है लेसन इसमें जो मिलता है वो देखिए। बुक फर्स्ट टीचेस दैट पर्सनल प्राइड एंड एंगर कैन डैमेज इवन द ग्रेटेस्ट कॉजेस। कहता है कि पर्सनल जो है प्राइड एंड एंगर जो होता है, जो अभिमान स्वाभिमान जो होता है, वो होता है कैन डैमेज इवन द ग्रेटेस्ट कॉज, ये जो है एक बहुत ग्रेट काज भी पैदा कर देते हैं, ये जान लीजिए। और द ग्रेटेस्ट कॉज, लीडरशिप रिक्वायर्स रिस्पेक्ट, लीडरशिप जो होती है इसको रिस्पेक्ट की आवश्यकता होती है, अंडरस्टैंड, और उसे समझना होता है, एंड विदाउट यूनिटी, और बिना यूनिटी के, बिना एकता के, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज कैन फेल, अगर आर्मीज में एकता नहीं है तो सबसे मजबूत सेना भी हार जाती है। The role of fate and the gods also reminds us that humans are not fully in control of their destiny। कहता है कि जो है वो पूरी तरीके से वो फ्री नहीं है, बल्कि वो अपनी डेस्टिनी के कंट्रोल में रहता है, उसका भाग्य भी उसके साथ होता है। तो ये चीज थी। इसकी जो है इसमें छोटी सी बात बताई गई थी कि मनुष्य जो है गॉड के अधीन है, गॉड उसको उसकी डेस्टिनी को, मैं इस पे अभी बात कर चुका हूं, इस पे मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। अब इसको जैसा बात देख लीजिए, इसमें क्या आता है, क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द क्वारल बिटवीन द एगामेमनन एंड एक्लिस इन द इलियाड बुक फर्स्ट। इलियाड बुक फर्स्ट में एगामेमनन और एक्लिस की लड़ाई के बारे में, झगड़े के बारे में आप वर्णन कीजिए। ये आप पास करके पढ़ सकते हैं, या इसका जो है पीडीएफ ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें है, बहुत शानदार दूसरा क्वेश्चन, व्हाट थीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बुक फर्स्ट।
ऑफ द इलियाड। कौन सी थीम इसमें दिखाई गई है, इलियाड में किस बारे में बातचीत की गई है, ये भी क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पास करके देख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा हो देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपकी एक बहुत शानदार बुक थी, जो है सेमेस्टर 5 के फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 था। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और आंसर और इसी तरीके की जो है एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे। आप लिट एंड लैंग बाय दिलशाद को फॉलो कर लीजिए, उसको जो है बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।